एस लगा के नहीं, एस लगा के नहीं, ठीक है। अब यहां देखो मिस्टेक क्या है, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, फेथफुल्स लिखा हुआ है, सही करना है, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, एस नहीं लगेगा, ठीक है। ओ के बाद कॉमा भी होगा, नहीं है, चलो। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, क्या तर्जुमा होगा, फेथफुल। फेथफुल का यहां मतलब है बिलीवर, बिलीवर्स, द फेथफुल मीन्स बिलीवर्स, ईमान वाले, मोमिनीन, ठीक है। ओ का मतलब है ए लीडर, अमीर, लीडर को क्या कहते हैं, अमीर, ऑफ द फेथफुल, मोमिनीन, ईमान वाले, तो ए अमीरुल मोमिनीन, ये तर्जुमा है इसका, खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, आई ब्रॉट बिफोर यू, मैं आपके सामने लाया हूं, अ डिस्प्यूट, बेटे डिस्प्यूट किसे कहते हैं, ऑफेंस, झगड़ा, एक झगड़ा, एक तनाज़ा, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, जिसे मैं हल करने के काबिल नहीं हूं, इट इज अ डिफिकल्ट केस, ये एक मुश्किल मुकदमा है, मुश्किल मुकदमा है, बट आई एम सर्टेन, मगर मुझे यकीन है, आई एम श्योर दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम, के अपने इल्म और दानाई से, यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, आप इसे सेटल कर देंगे। सेटल का मतलब रिजॉल्व, सिनोनिम आ गया ना साथ में, सेटल मीन्स रिजॉल्व, यानी हल करना, आप इसे हल कर लेंगे, ठीक है। इट इज, अच्छा, इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर, बेटे जस्ट और फेयर के सेम मीनिंग है, फेयर जस्ट दोनों का एक ही मतलब है, मुनसिफाना, मैनर का मतलब क्या है, तरीका, वे, मुनसिफाना तरीके से, ठीक है। कैलिफ ने पूछा, आज द कैलिफ, व्हाट इज द डिस्प्यूट, क्या झगड़ा है, क्या तनाजा है, तो इस पर काजी ने कहा, दीज टू मैन आर हेयर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ये दोनों अफराद यहां जो हैं ये इस घोड़े पर लड़ रहे हैं, ईच वन ऑफ देम क्लेम्स, इन दोनों में से हर एक दावा करता है, एंड स्वेयर्स, और कसम भी खाता है, दैट दिस हॉर्स इज हिज, कि ये घोड़ा उसका है। बेटे क्लेम का मतलब क्या होता है, हाँ, दावा कर, और दूसरा वर्ड क्या था, स्वेयर, स्वेयर का मतलब क्या होता है, हाँ, कसम खाना, जबर लगा लेना वरना कसम खाना हो जाए, कसम खाना, दावा भी करते हैं, कसम भी खाते हैं कि घोड़ा उनका। कैलिफ ने कहा, स्टेप फॉरवर्ड, आगे आओ, आगे बढ़ो, ऑर्डर द वेल ड्रेस्ड मैन, जो वेल ड्रेस खुश लिबास शख्स था, रिच मैन था, उससे कहा, एंड लेट्स हियर
what you have got to say, और देखते हैं कि तुम्हें क्या कहना है। ठीक है, सुनते हैं कि तुम्हें क्या कहना है। द मैन सेड टू द कैलिफ, रिच मैन ने कैलिफ से कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, फिर ऐस काट दो, आई अमीरुल मोमिनीन, आई बेग यू मीन्स आई रिक्वेस्ट यू टू बिलीव मी, मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं कि आप मेरी बात का यकीन करें, दैट वॉट हैवर, कि जो कुछ भी आई से, मैं कहूंगा, इन योर प्रेजेंस, आपके सामने, आपकी मौजूदगी में, शैल बी द ट्रूथ। देखो भाई, शैल इस्तेमाल हुआ। एक बात सुनो मेरी, शैल का इस्तेमाल जानते हो? देखो बेटा, अगर मैं कहूं आई शैल पास द टेस्ट, और अगर मैं कहूं आई विल पास द टेस्ट, क्या फर्क होगा? देखो, आई या वी के साथ दो ऑप्शंस हैं, शैल लगेगा या वो। अगर आई और वी के साथ शैल लग रहा है तो इसका मतलब सिंपल फ्यूचरिटी। सिंपल फ्यूचरिटी का मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा, नहीं भी हो सकता, 50-50 है। लेकिन अगर वुल लग रहा है, आई वुल, वी वुल, तो ये कहलाता है सर्टेन फ्यूचरिटी। क्या कहलाता है? सर्टेन फ्यूचरिटी, यानी पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। पहली बात। अब इसी में एक पॉइंट और इजाफा कर रहा हूं, ये भी नोट करो, देखना भाई। बाकी सब के साथ द रेस्ट, द रेस्ट का मतलब क्या है? बाकी सब, यानी यू, ही, शी, इट या दे, इन सब के साथ आमतौर पर वुल आता है। लेकिन अगर वुल के बजाय शैल इस्तेमाल कर दिया जाए तो यही फर्क पड़ेगा, ये सिंपल फ्यूचरिटी होगा और ये सर्टेन फ्यूचरिटी। जैसे देखो, अगर मैं कहूं आई विल पास द टेस्ट, इसका मतलब आई एम सर्टेन, कॉन्फिडेंट, और आई शैल पास द टेस्ट, इट मीन्स मे बी। लेकिन आई और वी के अलावा अगर कोई है, यू, ही, शी, है ना, अब आमतौर पर यू, ही, वी, शी, इट, दे के साथ क्या आता है? वुल, ये सिंपल फ्यूचरिटी। लेकिन अगर इसमें वुल की जगह शैल इस्तेमाल कर दिया जाए तो अब सर्टेन हो गया। ठीक है, दे शैल कम ऑन टाइम, वो वक्त पर आएंगे, आई एम सर्टेन अबाउट इट। ठीक है, वरना हम बात करूंगा दे विल कम ऑन टाइम, आ जाएंगे वक्त पर, मे बी के ना आए। तो नहीं बात, हाँ पूछो, इसीलिए मैंने वो कहा, मेरी बात मुकम्मल होने तक फिर समझ में आ जाएगा खुद ही। आप वुल ही यूज करेंगे, शैल यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब शैल का इस्तेमाल जो है वो बड़ा स्पेसिफिक हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है, स्पेसिफिक हो गया। उसकी वजह, आज का इंसान, 21st सेंचुरी का इंसान, आज से 100 साल पहले के इंसान के मुकाबले में काफ़ी कॉन्फिडेंट है ना, और होशियार भी है। आप अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो नहीं करते कभी भी। पेपर दे के निकलते हैं ना, कितना ही बुरा हुआ वो पेपर, बाहर निकल के क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त हुआ यार,
कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, है ना, मैं हो जाऊंगा पास, इसमें होऊंगा भाई, लाजमी होऊंगा। आप कभी नहीं कहते आई शेल पास, आप कहते हैं आई विल पास, हालांकि झूठ बोल देते हैं। तो हम बड़े चालाक हो गए। तो आज की इंग्लिश में हम सिंपल फ्यूचरिटी कब यूज करते हैं, देखो ना, आज की इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल ही यूज करते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में हमेशा सर्टेन या कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। हाँ, दूसरों के बारे में हम सर्टेन बहुत कम होते हैं, तो दूसरों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो किसका इस्तेमाल रह गया, विल का ही रह गया ना यार। अब शेल का इस्तेमाल या तो उस वक्त करेंगे जब हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट ना हो, और ये हम होते नहीं है, या शेल का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे हम दूसरों के बारे में कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसा कभी कभी होता है। तो विल का ही इस्तेमाल रह गया ना हर तरफ। इसको कुछ लोगों ने समझ लिया कि शेल का इस्तेमाल ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ भाई, स्पेसिफिक हो गया, मखसूस हो गया, देख कर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, जो कुछ भी मैं कहूँगा वो बात क्या होगी, शैल बी द ट्रूथ, यानी यकीनी तौर पर सच होगा। विल बी द ट्रूथ नहीं कहा उसने, ठीक है। अच्छा जी, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, आज सुबह, इस सुबह नहीं, आज सुबह, ठीक है। When I was riding to the city, जब मैं शहर की तरफ आ रहा था, कैसे आ रहा था, घोड़े पर। अब घोड़े का तो नाम ही नहीं लिखा है, राइडिंग, तो राइडिंग किस पर करते हैं, घोड़े पर। अब आजकल के दौर में क्या कहेंगे, मोटरसाइकिल पर आ रहा था, क्योंकि आजकल घोड़ों पर राइडिंग नहीं होती, बाइक पर राइडिंग होती। उस जमाने में बाइक नहीं थी, घोड़ों पर ही राइडिंग होती। आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, मैं शहर आ रहा था घोड़े पर। आई सॉ दिस बेगर, मैंने इस भिखारी को देखा, क्या करते हुए देखा, लिंपिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी। लिम्प, लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना, क्योंकि लेम इसका नाउन है। लेम का मतलब क्या होता है, लंगड़ा। मैंने इस शख्स को क्या करते देखा, लिंपिंग, लंगड़ाते हुए देखा, है ना। अहेड ऑफ मी, अपने आगे आगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे आगे लंगड़ाते हुए देखा। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्सेस हूफ्स, मेरे घोड़ों के कदमों की आवाज सुनकर, हूफ किसे कहते हैं, घोड़े के कदमों को कहते हैं हूफ। हूफ्स, घोड़े की टाप, टाप किसे कहते हैं, कदमों की आवाज। मेरे घोड़े की टाप सुनकर, ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्सेस हूफ्स, ही टर्न राउंड, वो पलटा, पलटने को कहते हैं टर्न राउंड, एंड मोशन टू मी टू स्टॉप, वॉक नहीं कहा क्योंकि लंगड़ा था ना, वॉक कैसे करता, मोशन, और उसने हरकत की मेरी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, रीन क्या होता है, अब देखो कुछ अल्फाज आएंगे, मैं पहले से वजाहत कर दूं उन अल्फाज की, ताकि वो अल्फाज जैसे जैसे आए आप वैसे वैसे खुद ही समझ लें। चलो, यहाँ सही वही देखना। हाँ हाँ,
चल, ठीक है भाई। चल, अब देखो भाई, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, घोड़ा जो होता है ना, इसके ये दौड़ रहा है, ठीक है। घोड़े की जबान के ऊपर लोहे की इतनी बड़ी एक ना कील होती है, ये रख दी जाती है, वो तो गिर जाएगी मुंह से, है ना। इस कील के दोनों तरफ दो रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं ऐसे। इन छल्लों से रस्सी गुजार कर ऐसे बांध दी जाती है, ठीक है ना, ऐसे बांध दी जाती है, ऐसे, ठीक है। तो अब ये कील मुंह से निकल कर गिरेगी नहीं। इन्हीं रिंग्स से एक रस्सी बांधी जाती है, दूसरी तरफ से दूसरे रिंग में आ जाती है, ठीक है। घोड़े पर बैठने के लिए एक सीट रखी जाती है यहाँ कमर पर, इस तरह से, इस तरह की, ठीक है ना। ऐसी एक सीट होती है घोड़े पर बैठने की, ठीक है भाई। थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ रही, क्योंकि मैं बहुत सारे अल्फाज समझाना चाह रहा हूँ और वो अल्फाज जबान ही नहीं समझ सकते, ठीक है ना। इस सीट पर बैठते हैं। इस सीट पर बैठने के लिए जाहिर है कि यहाँ रस्सी से लटका होता है एक फुट रेस्ट, जिसमें पाँव रखकर ऊपर बैठते हैं, ठीक है। अब ज़रा समझना अल्फाज, मैं अल्फाज समझा रहा हूँ, जो जो अल्फाज आगे आएंगे। बेटा, ये घोड़े के जो कदम है ना, इनको कहते हैं हूफ, हूफ्स, ठीक है। मुंह के अंदर जो कील रखी है ना जबान के ऊपर, इसको कहते हैं लगाम। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राइडल। ये वाला ब्राइडल, ये वाला ब्राइडल नहीं, वो दुल्हन का होता है ब्राइड। ये लगाम है, ये बेलगाम है, ठीक है ना। ये जो रस्सी है, इसको कहते हैं रीन, उर्दू में कहते हैं रास, या इसी को कहते हैं बाग, बागडोर संभालना, है ना। ये गर्दन के बाल है ना, इनको कहते हैं मेन। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं अयाल। अलिफ से, ऐन से नहीं, ऐन से तो एलो अयाल हो जाता ना, अलिफ से अयाल। ये जो सीट है ना जिस पर बैठते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में सैडल, उर्दू में कहते हैं जीन। जीन पर सवार होते हैं, ठीक है। ये जिसमें पैर रखते हैं ना बेटा, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टिरअप। क्या कहते हैं? स्टिरअप, स्टिरअप। और स्टिरअप को उर्दू में क्या कहते हैं? रकाब। रकाब में कदम रख के चढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो तस्वीर खींचना चाहे तस्वीर खींच लो, ताकि याद रहे आपको, ठीक है। ना बनाओ, अल्फाज लिख लो खाली, मैंने समझाने के लिए बनाए, ठीक है ना। बनाना चाहो बना लो, ड्राइंग अच्छी है तो। मेरी ड्राइंग तो ख़राब है, सब मैं ऐसी बनाता हूँ, ठीक है ना, ऐसी बनाया रफ, ठीक है। मैंने फाइन आर्ट्स इंग्लैंड से किया बेटा, ऐसे ही बैठे बैठे तस्वीर बना देता हूँ, लोग देखिए। अच्छा भाई, सही है। अब यहाँ वर्ड यूज हो रहा है, देखिए, रीन। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की रास खींच ली,
अक्सर लोग तर्जुमा करते हैं लगाम खींच लिया, भाई लगाम तो यहाँ मुंह में भाई, ये कैसे खींचेगा, रास खींच, ठीक है, रास से खींच ली, इसी से बनाना रस्सी। ही begged me to give him a ride up to the city gate। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे राइड दूं, यानी लिफ्ट दूं, है ना, सवारी दूं शहर के दरवाजे तक। पुराने वक्तों में जो शहर होते थे ना, उनकी बाकायदा फसीलें होती थी, बाउंड्रीज होती थी और दरवाजे होते थे बाकायदा, और एंट्रेंस पर पहले रजिस्ट्रेशन होती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब वो सिस्टम नहीं होता, पहले होता था। ठीक, चलें यहाँ निशान लगा के डेट डालें, नेक्स्ट क्लास में चलें यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा खासा हो गया आज।